चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1853। देखो चार्टर एक्ट आपको पता है 1793 से शुरू हुए आना, 1793 से 20 ईयर बाद में आ रहे हैं, 20 वर्ष बाद आ रहे। अब उसमें जो 20 वर्ष बाद जो चार्टर एक्ट आ रहे हैं उसमें अंतिम चार्टर था। क्या था? अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे इन्हें हम देखते हैं। तो इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद है और उसके जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग अलग किया गया। कह सकते हो गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी विभाजन किया गया। और इसमें एक नई परिषद बनाई गई, इसका नाम क्या था? विधान परिषद, यानी विधि बनाने वाली संस्था। और इसमें 6 सदस्य जोड़े गए। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य जोड़े गए। अब जो 6 सदस्य थे वो क्या थे? इसमें से 4 सदस्य तो कहाँ से आ रहे थे? बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से। कह सकते हो यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व तो होना शुरू हो गया, यानी स्थानीय जो प्रांतों से जो लोग आना केंद्रीय विधान परिषद में शुरू हो गए, अगर आपसे पूछा जाए तो। और ध्यान रखना ये जो परिषद थी वो क्या कर रही थी? एक छोटी संसद की तरह काम करती थी। छोटी संसद कहने का तात्पर्य यह है ब्रिटेन में जो संसद थी वो जैसे काम करती थी वैसे ही ये छोटे रूप में सारे कामों को करती थी। अब आप लोग एक चीज का याद रखना, जो गवर्नर जनरल है जो भारत का, अब वो क्या है? दो काम कर रहा है। अगर विधायी कार्य होंगे तो इस परिषद का मुखिया होगा, ठीक है। अगर प्रशासनिक कार्य होंगे तो जो प्रशासनिक परिषद थी उसकी पहले से 4 सदस्य और एक वो, तो उसमें मुखिया रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है अब गवर्नर जनरल के दो कार्य हो गए। दो कार्य कौन से? विधायी और प्रशासनिक कार्य, ठीक है। तो अब ये परिषद थी वो छोटी संसद की तरह काम कर रही और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना रही थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद में जैसे हमने अभी आपको बताया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व कैसे प्रारंभ हुआ? क्योंकि ये बंगाल, मद्रास और मुंबई, आगरा से लोग भी इसमें आने लगे। इसमें बोला गया कि जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल आपको पता है ब्रिटेन में बैठा था, ठीक है। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या जो 24 थी उसे घटाकर 18 कर दी गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी की शक्तियां धीमे धीमे करके घट रही हैं और घटा रही है गवर्नमेंट, ध्यान रखना। तो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और इसमें बात की गई कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की जाए। आपको पता है खुली प्रतियोगिता परीक्षा की 1833 के चार्टर एक्ट में भी प्रावधान किया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई क्योंकि उसका ब्रिटेन में विरोध होने लगा था। लेकिन इस बार ये 1853 में ये शुरुआत होने लगी। यानी इसमें कहा गया कि कोई भी आए योग्यता के आधार पर परीक्षा दे और उसके बाद में सिविल सेवाओं में वहाँ की में शामिल हो ब्रिटिश भारत की में, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना ये परीक्षा भी भारत में नहीं हो रही है, ठीक है। भारत में नहीं हो रही है लेकिन भारत के लिए हो रही है। ये परीक्षा होती कहाँ थी? ये ब्रिटेन में होती थी, इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। इस चीज़ की याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई या किसके एक्ट के तहत की गई, तो 1853 के एक्ट के तहत। आपको पता है इसी के तहत 1854 में, आप लोग लिख लेना, 1854 में एक समिति बनाई गई सिविल सेवकों के लिए या सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, और उसका अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को। तो एक कई बार पूछी गई है कि 1854 में समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो मैकाले था। अब इसमें एक और प्रावधान किया गया कि जो पहले विधि सदस्य जोड़ा गया था 1833 में, अब 1853 में क्या हुआ? उसे स्थायी कर दिया गया। यानी तब क्या था? अस्थायी था। अगर जैसे पूछा जाए आपसे कि विधि सदस्य की नियुक्ति सर्वप्रथम पहले कहाँ पर हुई, सर्वप्रथम या पहले कहाँ पर हुई, तो वो 1833 के में हुई थी। किसमें हुई थी? 1833 के में। अब अगर पूछा जाए आपसे परमानेंट कब कर दिया गया, तो वो 1853 के में किया गया, ठीक है। तो जो विधि सदस्य था यानी लॉ मेंबर था उसे परमानेंट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का याद रखना। और इसमें ये और कहा गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को या संसद को भी मालूम पड़ने लगा था कि अब भारत में स्थिति अच्छी नहीं है। आपको पता है इसी के बाद में 1857 में क्रांति हो रही है हमारे यहाँ। तो अब ये ब्रिटेन के पास में, संसद के पास में अधिकार आ गया कि अब वो कभी भी कंपनी को समाप्त कर सकती है। तो ये था अभी तक, यानी कंपनी के अधीन हमारा संवैधानिक विकास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि क्राउन के अधीन, क्योंकि आपको पता है 1857 क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम आ रहा है, वो उसमें क्या होता है, कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। अब फिर सत्ता किसके हाथ में पहुंच जाती है, भारत की ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच जाती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।